श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, अपनी पार्वती मैया का ध्यान करते हुए आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, आज अष्टमी तिथि है, महागौरी का दिन है। महागौरी की पूजा करते हुए मैं आज आपको प्रणाम करते हुए गौर बिंदोरा के आसन के लिए आप दोनों को से अनुग्रह करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता, आप सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हुए अवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारे पूर्वजों को इत्यादि सभी लोगों को इस कथा स्थल पर पहुंचने का प्रयास सहायता करें। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत उत्पन्नो उमाशंकर नारायणी देवी राजड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। और गुरुदेव को ही धन्यवाद है, बाबा भोलेनाथ को ही धन्यवाद है। आज महाअष्टमी के दिन मुझे कथा करने के लिए मिल रही है प्रवास काल में, यह मेरे भोलेनाथ की ही कृपा है। नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा सुन सकूं, सुना सकूं और पढ़ सकूं और पढ़ा सकूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तो हमें एक चीज़ नहीं मिल पाती। तो भोलेनाथ की कथा है तभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कल्याण करें और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। और हम लोग कल जो कथा पढ़े थे उससे आगे की कथा पढ़ेंगे। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूं कम है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है उनके लिए कलयुग भी सतयुग है। महादेव जी कहते हैं, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिमी महानदी सन्निहिता विराज रही है। जब जरासंध के आक्रमण के भयन से बालू वृद्ध वाणिजन तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सुनी करके चले, तब प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र में स्थान मांगा। इसी समय सूर्यग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नाम के सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनमें तुरंत कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल को प्रवाह प्रकट हुआ। यह देखकर बलराम जी तथा सभी यादवों ने उसके ग्रहण स्थान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ एक एक आहुति देने से होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि गुना फल मिलता है। सनिता के दक्षिण तट पर पांडेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडव ने की थी। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्रग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर को स्थापना किया। मार्कंडे आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऋतवज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझे शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग को महात्म बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वे देवता, दानव तथा राक्षसों भी पूजनीय होंगे। श्रद्धापूर्वक ऐसा पूजन करने पर उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ पर सन्निहिता कुंड में नहाकर पांडेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहज टुकड़े हो जाते हैं।
पार्वती इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्य से जो 11 इंद्रियां द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्राग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्रयंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र गए हैं इनका रहस्य सुनो। इनमें से 10 तो 10 प्राणवायु हैं और एक आत्मा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरमल, देवदत्त और धनंजय, यही 10 प्राणवायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदि देव सोमेश्वर भी है। उनके भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सधोजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदा शिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महत्व से लेकर विशेष प्रयत्न जो 25 भूतगण बताए गए हैं, इन सब के स्वर होने से इन सब को शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष के द्वितीय रुद्र नील रुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी विधि पूर्वक स्नान कराकर इस मंत्र द्वारा पूजा करें। कुमुद, उत्पल और कहार, लाल कमल चढ़ाए प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। योग करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए वह नील रुद्र कहलाए। नील रुद्र से पूर्व और बुधेश्वर से पश्चिम 7 धनुष दूर कपालेश्वर विराजमान है। तत्पुरुष मंत्र द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर 3 धनुष के वृषभेश्वर नामक चौथे रुद्र हैं। वे आदि लिंग हैं। पुण्यहीन मनुष्य उनका नहीं जानते हैं। जो उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है, वह 7 जन्मों के पातकों से मुक्त हो जाता है। उनके चारों ओर 30-30 धनुष का तक उन्हीं का क्षेत्र है। जो इस तीर्थ में स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विश्वेश्वर देव का समीप जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहीं भांति भांति के भोज्य पदार्थ से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नेमिस्थ है, ये 8 तीर्थ विश्वेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि से वहाँ जागता है, वह विधि पूर्वक उस लिंग को पूजा करके उस 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या वहाँ रुद्र के समीप पिंड दान करता है, उसके पितर ब्रह्मा जी के दिन एक कल्प एक तक तृप्त रहते हैं। दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुमकुम, अगरू तथा कपूर, इन सब के अघोर मन से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए विश्वेश्वर का पूजन करें। यों करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। यदि उन्हें दूध से नहलाएं तो पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पंचगव्य से वृषभेश्वर को स्नान कराता है, वह अपने सब पातकों को जलाकर देता है। उस लिंग के पूजा के लिए उद्यत होने से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव पूरे
कार्तिक भर विशेश्वर ब्रह्म महालिंग का पूजन करता है उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार विशेश्वर शिव का देव पूजित मातम बताया गया है। वहाँ से अविनाशी त्र्यंबकेश्वर लिंग के समीप जाए। त्र्यंबकेश्वर जो 5वें रुद्र माने गए हैं, उनका स्थान कपिलेश्वर लिंग से ईशान कोण में 16 धनुष की दूरी पर है। ये सबके ऊपर दया करने वाले तथा सब वांछित फलों को देने वाले, उनके दर्शन से भी पातकों ने सहस्त्रों टुकड़े हो गए जाते हैं। जो भक्ति भाव से कामदेव मंत्र द्वारा इनका विधिवत पूजन करता है, यह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में वहाँ जागरण करता है और पूजा स्तुति एवं कथा वार्ता में समय बिताता है, वह मनोवांछित फल पाता है। इसके बाद छठे रुद्र अघोरेश्वर लिंग के समीप जाए। उनका स्थान त्र्यंबकेश्वर से वैवय कोण में 5 धनुष के अंतर पर है। ये संपूर्ण अभीष्ट फलों के दाता तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य स्नान पूजन आदि से क्रम से उनका साधना करता है, इस स्वर्णमय मेरु गिरि के दान का फल प्राप्त होता है। अघोरेश्वर देव के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य अघोरेश्वर के दक्षिण भाग में श्राद्ध करता है, उसके पितर कल्प प्रयत्न तृप्त रहते हैं। अघोरेश्वर से उत्तर कुछ वायव्य कोण के और 30 धनुष की दूरी पर महाकालेश्वर का स्थान है। वह लिंग सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर में काल रूप से प्रतिष्ठित हूँ। वह कल्प प्रयत्न स्थिर रहने वाला और मेरा विशेष प्रिय है। जो षडाक्षर मंत्र द्वारा उसका पूजा करता है, वह उसी क्षण मृत्यु को जीत लेता है। जो कृष्ण पक्ष के अष्टमी में रात्र के समय विधि पूर्वक पूजा करके घृत मिश्री गूगल को धूप देता है, उसके सहस्त्रों अपराध को भैरव जी क्षमा कर देते हैं। महर्षि लोग उस स्थान पर गोदान की महिमा बतलाते हैं। वहाँ गोदान करने पर पुरुष अपने आगे पीछे के 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो कालेश्वर के दक्षिण भाग में रुद्र का जप करता है, वह मातृकाल और पितृकाल कुल दोनों, मातृकुल और पितृकुल दोनों को उतारता है। महाकालेश्वर में अग्नि कोण में 20 धनुष दूर भैरवेश्वर का स्थान है। भैरवेश्वर लिंग सब वांछित फलों का देने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चंड नामक मेरे पार्षद ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उसकी आराधना की थी। उसके बाद नाम चंडेश्वर हुआ। जो एकाग्रचित हो देवादिदेव चंडेश्वर का दर्शन और स्पर्श करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की उपवास करके जो भैरवेश्वर के समीप जागरण करता है, वह मेरे परम धाम को जाता है। भैरवेश्वर का दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के उत्तम फल को इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने सभी पापों का नाश करने के लिए वहाँ तिल, स्वर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। कल्प के अंत में रुद्रदेव भैरव आकाश धारण करके संपूर्ण विश्व का संहार करते हैं, इसलिए भैरव कहलाते हैं। भैरवेश्वर में अग्नि कोण से 10 धनुष की दूरी पर मृत्युंजयेश्वर लिंग है स्थित है। सागरादित्य के पश्चिम 4 धनुष पर स्थान है। वह लिंग दर्शन और स्पर्श करने पर सब प्राणियों के पापों को का नाश करने वाला है। मेरे पार्षद नंदी ने उस महालिंग की स्थापना करके नित्य पूजन में तत्पर हो
लाख करोड़ महामृत्युंजय जप किया है। इससे संपन्न होने कर मैंने उस अपने गणों का अधिपत्य और असामी पर मुक्ति प्रदान की है। मृत्युंजय मंत्र से संप्रसन्न होकर वहाँ मेरे स्वरूप भूत रुद्र प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम मृत्युंजयेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति भाव से मृत्युंजयेश्वर का पूजन अथवा दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों का पाप वे नष्ट कर देते हैं। मृत्युंजयेश्वर से उत्तर दिशा में 3 धनुष पर कामेश्वर लिंग स्थित है, जिसका दर्शन और पूजन से 7 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मानव कामेश्वर लिंग का पूजन करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस लिंग के प्रसाद से उनके सब मनोरथ की सिद्धि होगी। जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कामेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह मनुष्य में पुत्र और सौभाग्य से संपन्न एवं पूर्ण काम होता है। कामेश्वर के वायव्य कोण में 7 धनुष योगेश्वर लिंग है। वहाँ मेरे असंख्य पार्षदों ने योगनिष्ठ होकर सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य मुक्ति प्रदान की थी। उनके षड्योग से संतुष्ट होकर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इसका नाम योगेश्वर हुआ। जो मानव विधि पूर्वक भक्ति भाव से इसका पूजा करता है, उसे योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्रभास क्षेत्र में स्थित इन 11 रुद्रों को नहीं जानता, वह इस क्षेत्र के बीच में रहकर भी नहीं के समान है, उसे पशु माना जाना चाहिए। इन 11 रुद्रों में उसका अथवा एकमात्र सोमेश्वर का पूजन करके जो सत रुद्र का जप करता है, उसे सब रुद्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती 11 रुद्रों का ये भैया गुप्त मातम तुम्हें बताया है। बोलो शंकर भगवान की जय, रुद्रादित्य की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो शंकर शंभु की जय। बाबा भोलेनाथ की दया से आज की कथा मैं इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से यही कहूँगा, बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, अपने पितर पितरानी तथा अपनी कुल देवी केशर शक्ति माता सभी का मनन करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे सब आवाज देवता, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज, आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास करें और चिरकाल तक विराजमान रहें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का धन्यवाद देते हुए उनसे धन्यवाद देता हूँ और उनसे यही कहूँगा कि आपकी कृपा से हम लोगों ने कथा श्रवण किया और आपकी कृपा से यह कथा हमने सुनी है, नहीं तो हम लोग कथा जानते भी नहीं हैं, कथा सुनते भी नहीं। कथा की कृपा आप ही किया है और आपकी दया से यह कथा चल रहा है। बाबा सबका कल्याण कीजिए। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए और मेरे सभी जन्मों के पापों को नष्ट कर दीजिए और मेरे से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो मेरे जिस भाव से मेरे लिए अच्छा सोचे, आपके लिए अच्छा सोचे, उन्हें उसी भाव का फल दीजिए। जो लोग आपकी इस कथा का सब्सक्राइब करें और आगे की ओर बढ़ाएं, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए।
काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितनमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करता हुआ, अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हुआ, अपने गुरु से गुरु आज्ञा लेकर गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं, ईश्वर हैं तो गुरु हैं। गुरु बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं और गुरु के कृपा बिना ईश्वर का दर्शन नहीं। तो हे गुरुदेव, आप अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। मैं इसी के साथ आज की कथा विराम देता हूँ और कल पुनः हम लोग मिलेंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव।